एक बार फिर से स्वागत है ना। सक्सेस एकेडमी नेता आंसर में मैं हूँ बिंदेश्वर कुमार नेता। आज हम आगे की क्लास जो होगा ना, नवोदय की क्लास जो सॉल्व करने की प्रक्रिया है, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है सॉल्व करने का। एक में 17 क्वेश्चन था, फिर इसमें 17 फिर क्वेश्चन था, इसमें 38 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही रहते हैं, है ना। तो सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो नेक्स्ट में जाने की वजह से, है ना, अच्छा 28 है, सॉरी ना, ये नहीं है, 2 मिनट। अच्छा वो खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। नया नया वो करना है, नया चेक करना है, ठीक है, नया सॉल्व करना है, सॉरी। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे GNV PIQ सेक्शन, मैंने बुक का नाम बता दिया था, अरिहंत करके एक बुक है, ठीक है, उसी को लेना है। अगर जो बच्चे नहीं लिए होंगे या जिनके पेरेंट्स नहीं लिए होंगे, ये अरिहंत करके, हरिहंत नवोदय विद्यालय, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, और क्वेश्चंस जितने भी सवाल आते हैं वो एकदम सिंपल से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है 90003, मतलब 30009 का मान वही है जो कि, मान वही है जो कि इसमें दिया हुआ है 30 10 हजार तथा 9 दहाई का, 30 10 हजार तथा 9 दहाई का, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इकाई में है ना। 30 10 हजार तथा 9 सैकड़े का, हमें पता है यहाँ इकाई में है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 3 10 हजार यहाँ पे गिन लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार, ये सही बोल रहा है। 3 10 हजार तथा इकाई 9 इकाई का, तो 9 इकाई का है तो ठीक है, तो ये ही सही होगा, और ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, उसके बाद ये तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 10 हजार तथा 9 इकाई का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 960 तथा 96 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। देखो, हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पता है, क्या है, 999, क्या है, 999, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 100। लेकिन ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 960, इसी से बनाना है, क्या करना है, इसी से बनाना है। तो मैं एक बार आपसे बताता हूं, ठीक है, बनाकर बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 बड़ा है, जाहिर सी बात है, 9 6 और 0, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गया, क्योंकि ये नंबर दिया हुआ है, और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक इसी से, तो गुणा 609, मैं 0 को सामने रखता हूं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, और लेना किसने है, तीनों नंबर को लेना है। इनका क्या बोला है, गुणनफल बोला है ना। गुणनफल मतलब गुणा करके देखना है। तो 9 शून्य शून्य होगा, 9 6 का 54, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको गणित आनी चाहिए। 9 6 का 54 का 4 हासिल, ओ सॉरी 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है, 81 और 5 86 होगा, है ना। और 0 का 0 ही वैल्यू आएगा। 6 शून्य शून्य, 6 6 का 36 का 6, यहाँ पर 3, 6 9 54, 55 56 57, यहाँ पे 57 आएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 8 6 14 का 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 8 और ये 5। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 5,84,640, 5,84,640, इसका आंसर आएगा सी। यहाँ पे सी पर दिया हुआ है, इसी का आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं,
1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। अब 9 कितनी बार आएगा ये आपको गिनना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है, इसको गिनना पड़ेगा। गिनने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे जी, जैसे ये यहाँ पे लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी 10, यहाँ पर 9 आया। फिर यहाँ से 11 लेते हैं तो यहाँ पे भी 19 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे 29 आएगा, यहाँ पे 39 आएगा, फिर यहाँ पे 49 आएगा, और यहाँ पे 59 आएगा, यहाँ पे 69 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 79 आएगा, है ना, 79 आएगा और 89 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 90 भी आएगा। फिर यहाँ से 91 92 93 94 95 96 97 98 और ये 99 और यहाँ पे 100। 100 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है। ये हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास कितने नंबर आए, 20। तो उसी प्रकार से किसी भी नंबर आएगा, जैसे 8 आएगा तो 8 भी 20 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर रहेंगे। तो जितने भी नंबर्स रहेंगे, जैसे 1 रहेगा तो 1 भी यहाँ पे 1 भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कितने आ गए, 20। कितने आ गए, 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20। ओके, इसका आंसर कितना आएगा, 20। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है जी, ओके। हम्म हम्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। अब 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, क्या होगा जी, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 7 बार 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि 8 संख्या है तो एक के बाद कितना 8 जीरो आएंगे, इतने आएंगे, है ना। या तो फिर इसको कर दो। अच्छा 8 है क्या, ये 8 है, ये 3 3 6 7 8, 8 हो गया। अब इसको क्या करना है, योगफल करना है। यहाँ पे 1 आएगा, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। ऐसे आपके क्या रहेंगे, एग्जाम रहेगा, टेस्ट सीरीज में भी यही सब आपको देगा। हम खुद यहाँ पे यही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कराएंगे। मैं अभी नेक्स्ट संडे को एक क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन पेपर कहाँ रख दूंगा, कहाँ रखूंगा, व्हाट्सएप पे, है ना, व्हाट्सएप पे रखूंगा। जिनका आप मोबाइल नंबर अभी तक जुड़ा हुआ है उसके व्हाट्सएप नंबर पे मैं डाल दूंगा। व्हाट्सएप से आप लोग क्या है, प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, किसी भी प्रिंटर से आप निकलवा लीजिएगा। उसको निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, उसको निकालने के बाद आप करेंगे उसको सॉल्व, सॉल्व करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, उसी में ही व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक है, चेक करने के बाद आप लोगों का मार्क्स भी बता दिया जाएगा उसी में। ठीक है, उसी में बता देने के बाद, उसी में बता देने के बाद मैं, अगर मान लीजिए आपको गलत बनाया हो या सही बनाया वो तो ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन पेपर को।
ठीक है, 5वें नंबर का सवाल है। 5वें नंबर का सवाल है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन सा है? अभाज्य संख्या में क्या क्या आता है? एक आता है 1, 3, 5, 7, 11। तो सबसे छोटी क्या है? 1 आएगा अभाज्य में, है ना? अच्छा, ये तो वो हो गया। अभाज्य में ये भी तो आता है क्या? क्या आता है? विषम संख्या, प्राइम नंबर बोल सकते हैं ना। तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, 11। हाँ, ये अभाज्य संख्या 1 हो गया। तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। तो हमें क्या पता है? लास्ट नंबर आता है, जैसे लास्ट अभाज्य संख्या क्या है? एक तो 93 तो नहीं, 13, 7, 91 यही भी नहीं है, तो क्या आएगा? 97 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक होता है 97 होता है सबसे लास्ट अभाज्य संख्या। अगर पुरानी कक्षा में पुराने क्लास को अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था 97 होता है लास्ट नंबर, प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा 98। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, बीच में किसी का सवाल था कि बीच बीच में आप लिख दे रहे हैं, बीच बीच में आप क्या है क्वेश्चंस को मतलब जो मैं पेन से लिख रहा हूँ ना, वो आप मन ना लिखें ऐसा करके, ठीक है। सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है जी। ठीक, यहाँ पे लिखा है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 80 और 90 के बीच में देखो, 80 के बाद क्या क्या नंबर आता है उस सब चीजों को देखते हैं। तो एक आता है 81, और क्या आता है 82, और क्या आता है 83। तो एक है 83 अभाज्य संख्या है, और क्या है 84, 85, 86, 87। जितने भी लास्ट में 5 नंबर वाला होगा वो 5 से डिवाइड, मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। 5 का मल्टीपल मतलब 5 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 5 से भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 8 और 9 तो जाएगा ही जाएगा, क्या भाग करके देख लेते हैं। 3, 3 दूनी 6, है ना? तो ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 और 9। और किसी नंबर से जाता है क्या? 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 50, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे 89 भी होगा। तीन दूनी है 23, क्योंकि सारे विषम संख्या है तो किसी विषम नंबर के साथ में ही जाना चाहिए। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 76, 19 से भी नहीं जाएगा। 17 तिया 51, नहीं 17 से भी नहीं जाएगा। तो क्या क्या आएगा? 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो कितना होगा? इसको गुणन करके देख लेते हैं। 83 गुणित 87, यहाँ पे 83 गुणित 87, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 7 8 56 57 58, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 8 64 65 66, है ना? यह 1 8 4 12 2 हासिल 1, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 6 और 1 7, इतना आ रहा है, जबकि इतना है नहीं। तो इसको 89 को और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, कोई बताएगा? इसका अभाज्य संख्या क्या क्या होगा जी? 2 मिनट में पंखा चालू कर देता हूँ। क्या क्या होगा?
तो इसका अभाज्य संख्या क्या क्या होगा? एक है 83 और क्या होगा, और क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है? 87 दिया है शायद, 89, 87 नहीं 89, तो 89 दिया हुआ है। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 72 और 2 74, है ना। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 64 65 66, ऐसा दिया हुआ है। इसका आएगा 7 4 4 8, 7 6 13 के 3 हासिल 1, तो ये 7 3 8 7, तो सी का आंसर सी आएगा, आंसर सी आएगा। ठीक है, ये है। क्या होता है, विषम संख्या अभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभाज्य संख्या को एक बार मैं जो फिर से मैं उसका वो कर देता हूँ, बता दूंगा आपके वो में, कॉपी में आप नोट करेंगे। फिर इसको नेक्स्ट कैसा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, है ना। तो ये फिर बताया यहाँ पे 97 है, तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये 97 है, तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, विषम संख्या का गुणनफल। तो कितना आएगा, अगर मैं अभाज्य संख्या बोला है ना, 2 से आता है, तो ये यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य तो 3 आएगा, 2 3 ऐसा आता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफी चाहते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 आता है, 9 नहीं आता है, 11 आता है। तो यहाँ पे विषम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की, ये होगा 97 धन विषम बोला है ना, तो 3 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे आंसर यहाँ पे 100 आएगा, सॉरी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, 5वां सवाल सी आएगा, है ना, 5वां सवाल सी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7वां सवाल है, भूल गया था मैं। 7वां सवाल, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है? 97, है ना, तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को गुणनफल, तो यहाँ पे फिर 3, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 3 या 27 28 29, तो यहाँ पे 291 बी आंसर इसका आएगा। ठीक है, 7वां नंबर का बी आएगा आंसर। ठीक है जी, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद दिया है 8वां नंबर का सवाल। 8वां नंबर का सवाल दिया है 5555 को लिखा जाता है, 5555 को लिखा जाता है। तो 5555 को कैसे लिखा जाता है, कोई बताएगा? 5555 क्या लिखा है? 5000 5555, इसको किस में लिखना है? अंकों में लिखना है। ये शब्दों में दिया हुआ है ना, शब्दों में दिया हुआ है, इसको लिखना है अंकों में। अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, 5000 पहले लिखो, ये हो जाएगा 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 हो गया। 500, तो ये हो जाएगा 500। 55, तो ऐसा लिखे 55 क्या होगा, पहले 50 आएगा, फिर 5 आएगा, इसको प्लस 55, तो ये क्या होगा, ये 5555 है, तो 50 5 55, ये ऐड होगा, इकाई और ये दहाई, ये हो जाएगा 55 और ये 500 और ये 5, तो 5555। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सवाल को बनाने हैं। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा स्पीड आपकी अच्छी है, तो आपको सीधा लिख सकते हैं 5000, यहाँ पे जगह खाली है, 55 ऐसा डाल दिया, 500 इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्पीड आना चाहिए, जैसे जैसे आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आता जाएगा। ठीक है, ये 8वां सवाल हो गया, तो 5555 को ये लिखना है, ये डी नंबर डी। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ क्या, हाँ,
ये आएगा डी 5555। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर, अंतर मतलब फिर से आएगा घटाना, अंतर मतलब घटाना। 4, 7, 0, 9, 7, 0 और 4, 9, 7, 0 और 4 का प्रयोग कर 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर, है ना। चलो करके देखते हैं। 9, 7, 0, 4, ठीक है, क्या है 9, 7, 0, 4। सबसे बड़ी संख्या तो यही आएगा 9, 7, 0, 4, है ना। ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या आएगा, इसको आगे रख देंगे 4, 0 और 7 और 9, है ना। अब क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ से एक नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से एक ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ से फिर एक लेके आएंगे तो 14 हो जाएगा। तो 9, 5, 14, 9 में 7 गया 2, यहाँ से 7 है तो 6 हो गया। अब यहाँ पे 9 है 4 गया तो ये हो जाएगा 5, तो 5625 आएगा इसका आंसर। 5000 क्या आएगा, 625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5625 है कि नहीं, तो 5625 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 9704, सभी अंकों तथा 9704 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। हाँ, यही तो होना चाहिए। बुक में देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। 9704, 9704, अच्छा थोड़ा सा गलती हो गई थी, है ना। गड़बड़ क्या हो गया था देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ी बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9, 7, 4, 0, 40 होगा, मैं 0, 4 डाल दिया था, जैसे यहाँ पे होगा 4, 0, 7, 9, ऐसा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे एक हासिल लाया तो मैं 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचा है 3, यहाँ से हासिल लाया हो गया तो ये हो गया 13, 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर 3 उधर 3, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे बचा ऑलरेडी 6 है, यहाँ से बचेगा 5, 5, 6, 6, 1। तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं क्या है कि नहीं। 5661 दिख रहा है यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 5661, ठीक है। 5661 आएगा, इसका आंसर आएगा 5661, है ना। दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। अब देखो प्राकृतिक संख्या, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या की संख्या है, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले बताओ, क्या होता है दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, वो संख्या जो गिनने में काम आती है। तो क्या आएगा प्राकृतिक संख्या में, कोई बताएगा, ऐसा तो सभी लग रहा है मुझे, है, बताओ जी। हम्म, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या की संख्या है, संख्याओं की संख्या है ना। यहाँ पे 90 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 99 तो लास्ट प्राकृतिक संख्या होगा, दो अंकों वाली, है ना। दो अंकों वाली लास्ट प्राकृतिक संख्या ये है, लेकिन बोला प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, इसमें एक अंकों की इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, ये आएगा 90, ठीक है, ऐसा, ये आंसर 90 आएगा, ठीक है। फिर 11 नंबर का सवाल है,
एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, छोड़ देते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वैसे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, है ना। अभी हम लोग सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, एकदम ज्यादा पेचीदा वाला क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे 12वां नंबर देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या आएगा? 10 गुणित 10, अच्छा 1000 आएगा। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, क्या आएगा? इसको गुणनफल करके देख लेते हैं। 4 दुनिया 8, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 200, 2 पंचे 10, ये भी ऑप्शन आएगा। अभाज्य संख्या तो इसमें भी आ रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसमें आ रहा है ना। इसमें तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये 10, ये तो सब भाज्य संख्या है। इसमें भी अभाज्य है। 2 दुनी 4 दुनिया 8, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 4 पंचे 2 मतलब 200, 2 पंचे 10, ये आ रहा है। तो क्या आएगा? तो अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है ना, इसको देखते हैं। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ध्यान से देखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? छोटी संख्या 1, 2, 3, 3, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसके क्या करना है? ये किसके फॉर्म में? एक अभाज्य नंबर आने चाहिए, ऐसा इसको वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। भाग देंगे 2 से, है ना। तो 2 पंचे 10, 0 0, ये हो गया 0 0। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, 2 पंचे 10 और ये 0, फिर 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल 1, फिर 2 पंचे 10, ये 5 आ गया। 5 दूनी 10, हासिल 2, 5 पंचे 25, 5, 5 से भागिए 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 ठक 5, 3 ठक 2। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा ये? इसका आंसर आएगा 3 ठक 5, 3 ठक 2, तो ये आएगा सी नंबर का आएगा। ठीक है, ये आएगा सी। ठीक है, हाँ। ये बोल रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? पहला होता है 2, फिर उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद 7, है ना। क्या क्या होता है? 2, ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? तो ये हो जाए 2, 3, 5 और 7। तो ये इनको अगर जोड़ेंगे, योगफल है ना, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 7, 17, तो 17 आएगा। ठीक है,
फिर 17 है, ये 17 बोल रहा हूँ, 14वां क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो क्या होगा, क्या है, तथा बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, है ना। फिर इसको फिर से मैं ले लेता हूँ। ओके, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की हो गई, है ना। अब इसमें 4 अंकों की क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, इसका अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये 4 अंकों की हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या होगी, तो यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ये पे 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। क्यों होगा, यहाँ से हम लोग 1 हासिल लिए तो ये हो जाएगा 10, फिर हासिल यहाँ से लिए तो ये बच गया 9, फिर ये 10 हो गया, फिर यहाँ से 1 हासिल लिए तो ये 9 बच गया, फिर यहाँ से 1 हासिल लिए 9, फिर ऐसे ऐसे करके तो ये 10 हो गया। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 9 में 9 घटाएंगे, ये भी 0 आएगा, 9 का 9 ही होगा, तो 9001 आएगा, ये 9001 नहीं 90,001 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 90,001, ठीक है, 90,001 आएगा। तो 90,001 क्या होता है, कहाँ पे है, यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है सी, ठीक है, क्या दिया है, सी, इसका आंसर क्या दिया है, सी, यहाँ पे सी पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी, 90,001, 90,001, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 15वां, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है, 2,02,000 को, तो पहले सबसे पहले 2 लाख को लिख ले, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पे 2 लाख हो गया, 2,000 को अंकों में लिखने पर, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2,000 है ना, 2,000 को लिखने पर, तो 2,000 लिख लिए हम लोग, इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये होगा 0, ये हो गया 0, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 0, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख 2,000, ये आएगा 2 लाख 2,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद दिया है 16 नंबर, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दी है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। अब कितना अंतर है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, है ना, तो 1 2 3 और ये 4, ये छोटी संख्या हो गई, ये यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 माइनस करेंगे ना, अंतर है तो माइनस करते हैं, 9 यहाँ से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, 3 ठक 9 इधर, 3 ठक 9 इधर, अब बीच में क्या है 8, 3 ठक 9 इधर, 3 ठक 9 इधर, डी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल हमारे बनेंगे, ठीक है जी, ये 16 नंबर का सवाल है। और सवाल मैं देखता हूं, 16 के बाद आता है 17, ठीक है, तो 17 नंबर का सवाल, ठीक है, आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 बार 9 आएगा और 5 बार 9 उसका आ जाएगा, तो 6 बार 9 क्या होगा, कोई बताएगा, 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक बार सॉरी 1 2 3 4 5, इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0, माइनस करेंगे तो जी 0 0 0 0, यहाँ पे 9, तो क्या आएगा 90, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 9 लाख आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख, तो ये आया, 9 के बाद 5 0 यहाँ पे है, ठीक है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या
तथा जीरो तथा जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। अच्छा, सेम है क्वेश्चन। क्या क्या है? 0, 3, 6, 7, 9, 0, 3, 6, 7, 9, 0, क्या क्या नंबर है? 0, 3, 6, 7 और 9, ये 5 अंक है। तो 5 अंक बड़ी हो गया, 5 अंक की स्थिति, और तीनों का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। कितना नंबर का सवाल है? 0, 3, 6, 7, 9, हाँ, अंतर ही ज्ञात करना है। तो बड़ा संख्या क्या आएगा? 9, 7, 6, 3, 0, यही आएगा। यहाँ पे 3, 0 और क्या आएगा? 6, 7, 9, ये छोटा संख्या हो गया। ठीक है, इसका अंतर है। यहाँ से कुछ नहीं तो हासिल 1 10 हो गया, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचा है 2, हासिल 1 क्या आया? ये हो जाएगा 12, तो 7, 5, 12। यहाँ पे 5, हासिल यहाँ से अगर 15 तो ये हो जाएगा 9, 6, 15। यहाँ पे 6 बचा है तो 6, यहाँ से 9 में 3 गया, ये बचेगा 6। 6,600 नहीं, 66,951। तो 66,951 को देख लेते हैं क्या है। हाँ, 66,951, 18 नंबर का सवाल है। 66,951 आया। संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? अच्छा, इसमें 5 2 बार है। ठीक है, ठीक, इसको देखते हैं। मैं फिर से लगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूं। नंबर 19 का सवाल है। ठीक है, नंबर 19 का सवाल है। क्या दिया है? 19 का सवाल दिया है 5, 8, 5, 8, उसके बाद क्या दिया है? 5, 8, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6, इस 5 अंकों का स्थानीय मूल्य है ना, 5 अंक का स्थानीय मूल्य। स्थानीय मूल्य क्या होता है? स्थानीय मूल्य ये मतलब स्थानीय मान है ना। तो एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है ना। इसका क्या करना है? योगफल है क्या? हाँ, मूल्यों का योग। हाँ, इसका 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 है कितना? 50, क्योंकि इकाई और दहाई, तो ये हो जाएगा 50। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। ठीक है, ये आएगा स्थानीय मूल्य है, इसका योग होगा, इसको प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, अच्छा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5, इसके बाद 1, 2, 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये 5। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 5,50,000। 5,50,000 क्या यहाँ पे है ऑप्शन? 5,50,000। ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,85,000 आंसर आएगा। तो इनका आंसर आएगा डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। शून्य एक विषम संख्या है? नहीं भाई, शून्य कोई संख्या है ही नहीं, है ना। शून्य एक सम संख्या है, ये ऑप्शन में हो सकता है। शून्य एक अभाज्य संख्या है? नहीं, शून्य ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। ठीक है, ये भी ठीक है। क्या आएगा? बी। किसका? 20 का आंसर क्या आएगा? ओ, 20 का आंसर डी आएगा। शून्य ना तो विषम संख्या है ना ही सम संख्या है, वो सिर्फ नंबर है, संख्या से। ठीक है, शून्य ना तो विषम संख्या है ना तो सम संख्या है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन हमने लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बिल्कुल आप है ना, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप से जुड़ जाए, है ना। अपना नंबर, मेरे मोबाइल नंबर इसमें दिया रहेगा, अभी मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप उसमें आप ना हमें व्हाट्सएप करें। चलो, मैं नवोदय क्लास की छात्र हूँ करके, उससे क्या होगा कि अगर आपका व्हाट्सएप चलाते हैं, है ना,
तो व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप तक क्या होगा कि आप लोग तक सूचना पहुंचेगी कि कोई क्लास है, कुछ है या कुछ रहेगा या कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको पूछ सकते हैं। प्लस आप लोगों को टेस्ट दिलाने के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग कृपया करके ध्यान दें, है ना। बच्चों के पेरेंट्स से ध्यान देंगे। आप ना कम से कम व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों की इंटरेक्शन होगी, है ना। और अगर आप हमारे आसपास के एरिया से होंगे तो बिल्कुल आप हमसे मिल सकते हैं। मैं नगरी में रहता हूँ, है ना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज रहेगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आगे के क्लास के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आज 20 सवालों का वो किए हैं, है ना। अब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं रह गए हैं, है ना। तो कितना बचा है, हाँ 48 क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन, दो वीडियोस में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर 20 क्वेश्चन को कर दूंगा, या तो कोशिश करूंगा सबको कंप्लीट करने के। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो कैसा लगा वो कमेंट करके भी बताएं, मैं कैसा पढ़ाया उस चीज को भी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।